Hello viewers, Assalamu alaikum. In this video I will tell you how to solve AP series questions for FPSC, PPSC exams in the maths portion. So सबसे पहले हम जानेंगे कि what is arithmetic progression या AP series, AP sequence, arithmetic sequence भी हम कह सकते हैं इसको. In the arithmetic progression, the difference between consecutive terms must be constant. तो AP के लिए ज़रूरी है कि जो टर्म्स दी हुई हैं उनके दरमियान जो फ़र्क है वो कांस्टेंट होना चाहिए. जैसा कि एग्जांपल है 2, 7, 12, 17, 22. अगर हम इसको देखें तो 2 और 7 के बीच फ़र्क है 5 का, 7 और 12 के बीच 5 का डिफरेंस है, 12 और 17 के बीच 5 का डिफरेंस है, 17 और 22 के बीच 5 का डिफरेंस है. सो इन टर्म्स के बीच एक कॉमन डिफरेंस है जो कि 5 है. सो हेयर द डिफरेंस इज़ 5 बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स. तो ऐसी टर्म्स को, ऐसी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं. यानी इनके दरमियान, इन टर्म्स के दरमियान सेम डिफरेंस आना चाहिए, कांस्टेंट डिफरेंस आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए. तो 2, 7, 12, 17 और 22 इन सब टर्म्स के बीच अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो ये 5 का डिफरेंस है. तो ये हो गई हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP. अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने जाननी हैं वो हमें पता होना चाहिए कि इसकी nth टर्म कौन सी है. nth टर्म को हम शो करते हैं AN से. अब लास्ट एग्जांपल में 22 इज़ nth टर्म, यानी लास्ट टर्म कौन सी है 22, जिसको हम कहते हैं nth टर्म AN 22 है. हमें इसमें पता होना चाहिए फ़र्स्ट टर्म कौन सी है, हम इसे कहेंगे A1. और इस एग्जांपल में जो सबसे पहली टर्म है 2 है. इसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें मालूम होनी चाहिए जिसे हम n से शो करते हैं. अगर हम इन टर्म्स को काउंट करते हैं 2, 7, 12, 17 एंड 22, ये टोटल 5 टर्म्स हैं. सो n इज़ इक्वल टू 5. इसके बाद हमें पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, D से हम इसे ज़ाहिर करते हैं जो कि 5 है. अब हमें दो फार्मूलाज का पता होना चाहिए. AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1D. यानी आपको अगर nth टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म से मुराद है आखिरी टर्म. अब उसमें 20 टर्म्स हैं एक सीक्वेंस में, तो आपको 20 नंबर पे जो टर्म आ रही है वो फाइंड करनी है. आप उसको AN की बजाय कहेंगे A20. अगर आपको 40th टर्म फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे A40. अगर आपको 5th टर्म फाइंड करनी है तो आप AN की बजाय लिखेंगे A5. यानी टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स 5 होंगी, N5 होगा, A5. सो हमें AN अगर फाइंड करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D. A1 फर्स्ट टर्म, N टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स एंड D इज़ द डिफरेंस. और दूसरा फार्मूला जो इसमें हमें मालूम होना चाहिए, SN इज़ इक्वल टू N/2, N इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स इंटू 2A1 ब्रैकेट लगाकर. A1 क्या है फर्स्ट टर्म प्लस n-1, इसको ब्रैकेट में लिखना है, इंटू D. N जो है नंबर ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स है और D डिफरेंस है. तो ये दो फार्मूलाज हैं, AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1D और SN इज़ इक्वल टू N/2 2A1 प्लस n-1D. इसमें अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी है तो आपको AN फाइंड करना है, यानी 40th टर्म, 60th टर्म, जिस नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है आपने वो नंबर पुट करना है AN. सो AN से फाइंड. अगर आपको सम मालूम करना है, यानी पूरी सीरीज़ का सम मालूम करना है, तो आप SN फाइंड करेंगे, बिकॉज SN इज़ इक्वल टू सम ऑफ़ n नंबर ऑफ़ टर्म्स. तो ये दो फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट हैं AP को समझने के लिए. अब एक एग्जांपल है जो कि FPSC के रिसेंट एक पेपर में दी गई है. द सम ऑफ़ द सीरीज़ 1, 5, 9, 13 अप टू 40th टर्म इज़ 158, 1580, 3160 or none.
सो हम इस सीरीज़ को देखते हैं। इसमें A1 क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है। टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स क्या है, n इज़ इक्वल टू 40, क्योंकि 40th टर्म तक ये सीरीज़ जा रही है। इसके बाद हमने फाइंड करना है Sn, द सम ऑफ द सीरीज़ Sn। जैसा कि हम जानते हैं कि Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n-1d। अब यहाँ पे n मतलब टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स 40, क्योंकि हमने 40th टर्म तक फाइंड करना है। 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a1 क्या है, फर्स्ट टर्म, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस n-1, n हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 40 है, 40 माइनस 1, और d अगर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं तो ये 1, 5, 9 और 13 के बीच 4 का डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस है, सो d इज़ 4। सो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 20 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 40 माइनस 1, ब्रैकेट का अमल जो है हम पहले करते हैं, 39 मल्टीप्लाई बाई 4, सो 20 इंटू 2 प्लस 39 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 156 होता है। 156 प्लस 2, ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 158, 20 इंटू 158 3160, सो यहाँ पे आंसर सी होगा। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 2 है, इन एन AP whose first term is 3 and common difference is 0, the fifth term is 0, 2, 3 and none। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपने क्या फाइंड करना है, द फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, यानी nth टर्म फाइंड करनी है। मैंने कहा था कि nth टर्म फिफ्थ टर्म हो सकती है, सिक्स टर्म हो सकती है, सेवन्थ टर्म हो सकती है, अप टू सो ऑन, कोई भी टर्म्स हो सकती है। सो हम यहाँ पे देखेंगे a1 इज़ इक्वल टू 3 बताया गया है, फर्स्ट टर्म इज़ 3, d इज़ इक्वल टू 0 बताया गया है कि कॉमन डिफरेंस इज़ 0, n इज़ इक्वल टू 5 बिकॉज हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, इट मीन्स n जो है नंबर ऑफ़ टर्म 5 होंगी, 5 होगा। an हमने nth टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म कौन सी है, इन अदर वर्ड्स a5 यानी फिफ्थ टर्म इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमने ये फाइंड करनी है। अब हमें फार्मूला पता है, दूसरा फार्मूला an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। अब n जो है वो 5 है, सो a5 यानी फिफ्थ टर्म, n की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, इज़ इक्वल टू 3, a1 इज़ इक्वल टू 3 प्लस n-1। अब यहाँ पे n क्या है, 5 है, क्योंकि फिफ्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, d इज़ इक्वल टू 0, सो 3 प्लस 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 0, सो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, 3 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 3।